भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में 21वां अध्याय कर्दम ऋषि की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आप मुझे मनु की 5 संतानों के विषय में बता चुके हैं। मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीप वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। उनकी पुत्री देवहूति कर्दम प्रजापति से ब्याही थी। देवहूति योग के सभी लक्षणों से युक्त थी। उसने महायोगी कर्दम से कितनी संतानें उत्पन्न की, इसी प्रकार दक्ष प्रजापतियों ने भी मनु की कन्याओं से विवाह रचाया था। उन्होंने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सारा चरित्र मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को संतान उत्पन्न करने के लिए कहा तो वे सरस्वती नदी के तट पर बैठकर श्री हरि का ध्यान करके तपस्या करने लगे। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए। कर्दम जी ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण सत्व गुणों के आधार हैं। आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगा, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। प्रभु, मेरा हृदय काम कलुषित है। ब्रह्मा जी के आदेश पर मैं सृष्टि विकास के लिए तत्पर हूँ, किंतु उसके लिए अपने स्वभाव के अनुरूप तथा गृहस्थ धर्म पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह भी तो अनिवार्य है। इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री हरि ने कहा, हे विप्रवर, तुम्हारे मन की बात को जानकर मैं पहले से ही इसकी व्यवस्था कर चुका हूँ। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करते हैं। वे अपनी महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने आएंगे। उनकी एक अति सुंदर कन्या देवहूति विवाह के योग्य है। वे उसे तुम्हें अर्पण करेंगे। तुम उसका पानी ग्रहण करके उसकी कोख से 9 कन्याओं को जन्म दोगे। फिर तुम्हारी उन कन्याओं से विवाह करके लोक रीति के अनुसार मरीचि और ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करके शुद्ध चित्त होकर अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मुझको प्राप्त हो जाओगे। मैं स्वयं भी तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर सांख्य योग की रचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री अंतर्ध्यान हो गए। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, लेकिन कर्दम ऋषि प्रसन्न होकर वही सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर नामक स्थान पर रुके रहे और महाराज मनु जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन बाद ही मनु और शतरूपा अपनी कन्या देवहूति के साथ वहां पहुंचे और देवहूति के विवाह का प्रस्ताव कर्दम ऋषि के सामने रखा। श्री कर्दम जी का आश्रम अत्यधिक रमणीय था। वहां का सौंदर्य देखकर देवहूति का मन आह्लाद से भर उठा था। वह मन ही मन ऋषि कर्दम को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय।
भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।